ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उस देवी के शरीर में मुझको अनंत सृष्टि दिखी, कहीं इकट्ठी और कहीं भिन्न भिन्न, कहीं एक ही सी चेष्टा करे और कहीं भिन्न भिन्न चेष्टा करे। मानो ब्रह्मांड रूपी रत्नों का डब्बा है। हे राम जी, जब मैं संकल्प सहित देखता तब मुझको सृष्टि दृष्टिगत होती, और जब आत्मा की ओर देखता तब केवल आत्मरूप ही दिखता और कुछ न दिखता। संकल्प दृष्टि से संपूर्ण जगत नृत्य करता देख पड़ता, पर ऐसी सामर्थ्य किसी की न दिखती कि नृत्य न करे। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब उसी में दिखते और संपूर्ण क्रिया उसी से होती दिखती। उसी में सिद्ध देवता, गंधर्व, अप्सरा, विमान पर आरूढ़ फिरते और नक्षत्रों के चक्र फिरते। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सब उसी में दिखते और संपूर्ण क्रिया उसी से सिद्ध होती दिखती। उसी में सिद्ध देवता, गंधर्व, अप्सरा विमान पर आरूढ़ फिरते और नक्षत्रों के चक्र फिरते, मानो ब्रह्मांड फिर उदय हुए हैं। जब मैं फिर आत्मदृष्टि से देखता तब ब्रह्म रूप भासती और संकल्प दृष्टि से जगत भासित होता। वह चित्त कला जो संकल्प रूप है उसमें सभी दिखते। हे राम जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा आदि सब उसी में दृष्टिगत होते थे। जैसे मच्छर वायु से उड़ते हैं वैसे ही अनंत सृष्टि उसके शरीर में उड़ती दृष्टिगत होती। इससे मुझे महान आश्चर्य हुआ। वह भैरव था और वह भैरवी उसकी शक्ति थी। दोनों मुझको विशालकाय देख पड़ते। इस नित्य शक्ति सर्वात्मा, यह नित्य शक्ति सर्वात्मा थी और परमात्मा की क्रिया शक्ति सब विश्व को अपने आप में जानती थी। जैसे समुद्र सब तरंगों को अपने में अपना रूप जानता है, वैसे ही सब ब्रह्मांड को वह अपने में अपना रूप जानती थी। वह तो सदाशिव से भी बड़े अहंकार को धारण किए थी, मानो सब ब्रह्मांड की माला कंठ में डाले है और यम आदि सब उसकी मर्यादा है। हे राम जी, इस प्रकार मैंने रुद्र और काली भवानी को देखा। रुद्र के सिर पर जो जटा थी वे मोर की पंख की नाई थी। काली को मैंने देखा कि नाना प्रकार के मृग उसके साथ हैं और वह डम डम शब्द करती है। यह शब्द भी वह करती थी। दिग्वं दिग्वं तुन दिग्वं पंचमना, वह समम प्रलये मियतुय त्रिपंत्रो त्रिलम त्रितल सुलम सनुसम सुमंसम मंस भृगु ही गुहि गुहि उगमियुगु दलु मददारी मीददन तंदती। हे राम जी, इस प्रकार के शब्द करती हुई वह शमशानों में नृत्य करती थी। हे राम जी, ऐसी देवी तुम्हारी सहायक हो जो सर्वशक्ति परमात्मा है और सब ब्रह्मांड उसके आश्रय है। क्षण में वह अंगुष्ठ प्रमाण हो जाती थी
और क्षण में बड़े दीर्घ आकार धारण करती थी। सब जगत में जो क्रिया होती है वे उसके आश्रय से होती हैं। कहीं उत्पत्ति होती है, कहीं युद्ध होते हैं। ऐसी नाना प्रकार की क्रिया उस देवी के आश्रय से होते हैं। जैसे आईने में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही उस देवी में क्रिया होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जो तुमने रुद्र और कालिका का वर्णन किया, सो वे कौन थे? महाप्रलय में तो कुछ नहीं रहता, उनके शरीर में तुमने सृष्टि कैसे देखी? और महाप्रलय होकर उनके शरीर में सृष्टि ने कैसे प्रवेश किया? उस काली के हाथ में शस्त्र क्या थे? कहाँ से आई थी और कहाँ गई? उसका आकार क्या था? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न कोई रुद्र है, न काली है, न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है, न कोई नपुंसक है, न पुरुष। मिलकर कुछ नहीं हुआ है। न ब्रह्मांड है और न पिंड है, केवल चिदाकाश है। और संकल्प से उपजे सब आकार भासित होते हैं। जैसे स्वप्न में आकार भासित होते हैं, वैसे ही वे आकार भी भासित होते हैं। वास्तव में केवल चिदाकाश ज्यों का त्यों है। हे राम जी, आत्मपद अनंत चैतन्य सत्य प्रकाश रूप अविनाशी और अपने आप में स्थित है। रुद्रदेव का आकार जो दिखा था, सो वह चैतन्य आत्मा ही ऐसे होकर भासित हुआ था, कोई और आकार न था। जैसे सुवर्ण ही भूषण होकर दिखता है, वैसे ही परम देव चिदाकाश ऐसे होकर भासित हुआ था, क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप है। जैसे मधुरता पौड़े का स्वरूप है, वैसे ही आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। हे राम जी, चैतन्य सत्ता अपने स्वरूप को नहीं त्यागती, आकार होकर भासित होती है और सदा अपने आप में स्थित है। जैसे पौंडे के रस में मधुरता न हो तो उसको कोई रख नहीं सकता, वैसे ही आत्मसत्ता में चेतनता न हो तो उसे चैतन्य कोई न कहे। जो आत्मा चेतनता को त्यागे तो परिणामी हो और चैतन्य न कहावे, परंतु वह तो सदा आप अपने स्वभाव में स्थित है और किसी और अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ। इसी से कहा कि जो कुछ भासित होता है वह आत्मा का किंचन है। हे राम जी, जैसे गन्ने के रस में मधुरता होती है, वैसे ही आत्मा में चेतनता है। चैतन्य मात्र में चेतनता लक्षण चेतनता रूप रहता है। इससे यह जगत भाव रूप है। जो शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त का उत्थान न होता तो जगत भाव न लखाता। आत्मसत्ता दोनों अवस्थाओं में सदा ज्यों की त्यों है। जैसे वायु जब स्पंदित होता है तब उसका स्पर्श रूप लक्षण प्रतीत होता है, और जब निस्पंद होता है तब उसमें कोई शब्द नहीं प्रवेश कर सकता। पर वायु दोनों अवस्थाओं से तुल्य है। वैसे ही शुद्ध चैतन्य में किसी शब्द का प्रवेश नहीं, पर चेतनता भाव में है, और आत्मसत्ता
सदा एक रस है। इससे वास्तव में यह जगत ही नहीं है। हे राम जी, आदि, मध्य, अंत, जगत, आकाश, कल्प, महाकल्प, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जन्म, मरण, सत असत, प्रकाश अंधकार, पंडित मूर्ख, ज्ञानी अज्ञानी, नाम रूप, कर्म रूप, अवलोक, मनस्कार, विद्या अविद्या, दुख सुख, बंधन मोक्ष, जड़ चेतन, पृथ्वी जल, अग्नि वायु आकाश, आना जाना, जगत अजगत, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बढ़ना। दुख सुख, बंधन मोक्ष, जड़ चेतन, पृथ्वी जल, अग्नि वायु आकाश, आना जाना, जगत अजगत, कुछ नहीं है बढ़ना घटना। मैं तुम, भेद, शास्त्र, पुराण, मंत्र, आकार, उकार, मकार, जय, नाम आदिक स्थावर जंगम, सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग, बुलबुले और आवर्त सब जल रूप हैं, वैसे ही सब ब्रह्म रूप है, वैसे ही सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से भिन्न जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न में जो पर्वत दिखते हैं वे अनुभव से भिन्न नहीं होते, वैसे ही यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र वरुण कुबेर यम चंद्रमा सूर्य अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश आदि जितने शब्द हैं वे सब ब्रह्म सत्ता ही से होकर स्थित हुए हैं, परंतु सत्ता अपने आप में ज्यों की त्यों है, कभी परिणाम को नहीं प्राप्त होती। और वही सत्ता सबकी आत्मा है। जैसे समुद्र अपने तरंग भाव को त्यागे तो अपने सौम्य भाव में स्थित होता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता फुरने को त्यागे तो अपने स्वभाव में स्थित हो। जो अनामय है अर्थात दुखों से रहित परम शांति रूप अनंत और निर्विकार है। जब इस प्रकार बोध हो तब जीव उस ब्रह्म सत्ता को प्राप्त हो। बोध अबोध विधि निषेध भी वही है। जैसे जल और समुद्र की संज्ञा कही है और तरंग शब्द कहने से विलक्षण भासित होता है, पर जब जल तरंग बुद्धि को त्यागे तब केवल समुद्र रूप है। वैसे ही यह जीव जब अपने जीवत्व भाव को त्यागे तब आत्मा रूपी समुद्र को प्राप्त हो, अर्थात जब दृश्य का संबंध त्याग करे तब आत्मा हो। हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।